जी मेरे एक साथी को 7 साल हो गए, मेरी संतान नहीं हो रही है। 7 वर्ष। जी मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, पैर में रॉड पड़ी है। तो आपको डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर को अच्छी जी तरह? मेरा एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था 2020 में। तो वो हुआ था कि पेट में ही? पेट में 2.5 महीने का खत्म हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, क्या दिक्कत उसके गई? बाद मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर सब नॉर्मल है? जी गुरुजी। तो होगा, फिर क्या दिक्कत है, भगवान सब देंगे। गुरुजी पैर भी मेरा अभी ऑपरेशन हो चुका है, अभी हड्डी जुड़ी नहीं है। तो पैर हो जाएगा, पैर चलना फिरना तो ठीक है ना आपका? जी जी। तो दिक्कत हड्डी क्या वो रॉड गड़ती है क्या? जी रॉड पड़ी है पैर में। पड़ी है अंदर? जी। गड़ती तो नहीं है अंदर से? नहीं नहीं गड़ती नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? बस ये कि अभी डॉक्टर ने कहा हड्डी जुड़ी नहीं है। हड्डी नहीं जुड़ी? जी। नहीं जुड़ गई होगी। अब 1 महीने का इंजेक्शन लग रहा है गुरुजी। तो आपको कब टूटा था पाँव? मेरा 2022 में। तभी तक हड्डी नहीं जुड़ी? जी नहीं। 2 साल में? जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। उनने कही अभी जुड़ी नहीं है, तुम 4 मंथ का इंजेक्शन लगाओ। नहीं, इंजेक्शन लगा, एक्सरा करा के देख लेना जुड़ी कि नहीं। कराए थे गुरुजी। फिर क्या बोले डॉक्टर? उनने कहा कि 1 मंथ का इंजेक्शन और लगाओ। ठीक है, कर लो इंजेक्शन का काम। फिर भी कैल्शियम। और गुरुजी मेरा भाई 3 मंथ पहले खत्म हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, अचानक खत्म हो गया। बताओ, बात करो, बात करो। गुरुजी वो बीमार भी नहीं था, 15 अगस्त को खत्म हो गया। चलो, अब भगवान जो हो गया हो ही गया, भगवान का चिंतन करिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हम कलकत्ता से आया, 1 साल भी नहीं हुआ आपसे भेंट करके गया। हम आपके लिए कुछ भेंट लाया है और कुछ पूछना भी आपको चाहते हैं। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। मैं कुछ खाने जाऊँ, फिर भी कोई भी टाइम चावल वगैरह दूँ, वो कुछ भी और भी कुछ खाऊँ तो पूरा गिर जाता है? हाँ गिर जाता है मेरा हाथ से। मतलब पूरा चावल गिर जाता नहीं है? पूरा नहीं, गिरता ही है। कितना गिरता है? थोड़ा सा गिरता है। और आपका एक बात सुना था, जो कोई भी चीज भूमि में गिरे वो मत उठाइएगा। हम तो पहले उठा लेते थे, चावल है ना इसलिए पहले उठा लेते थे। उठा के क्यारी में कहीं डाल दो, चींटी खाए, पक्षी खाए तो अच्छा है ना। तो ज्यादा मैया थोड़ा सावधानी से निकालो, बर्तन से वो डालोगे थाली में। सावधानी से भी निकालने से गुरुजी पता नहीं है, हमारा पति तो बोलता है जो तुम ठीक से निकालो, हाँ तुम दे नहीं सकती हो, ऐसे गिर जाता है। लेकिन हम तो सावधानी से भी निकालने से कोई भी चीज खाने भी जाओ तो वो गिर ही जाता है, थोड़ा सा भी हो तो गिर जाता है। अच्छा, तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई गिर भी चीज हाथ से गिर तो जाता अच्छा, है। कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा हैं? आपके साथ कोई रहा तो सारा सोना गिरा दोगी तुम, और पीछे जो रहेगा उसको मिल जाएगा। और होगा मेरा हाथ से किसी को कुछ मिलेगा तो बढ़िया ही है ना। सही है, देखो गिर रहा, किसी के भाग्य का गिर रहा, उसको दे दिया करो, पक्षियों को डाल दिया करो दाना। ठीक है गुरुजी। चिड़ियों को दाना रखा राधे करो। राधे गुरुजी, हम आपके लिए कुछ अपना हाथों से बना। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी वेद क्या है और जो आप बताते हैं श्वेत कल्प, ये सब क्या है? वो क्या? हमें सब श्वेत कल्प 12 जो चल रहा है। हाँ, श्वेत 12 कल्प। हाँ जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, जैसे हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे के समूह को हम एक दिन रात कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के भी 100 साल की आयु है, जैसे हमारी और आपकी नेचुरल 100 साल की आयु है। गलत खान पान से आज 60-70 में आदमी मर जा रहा है। हमारी 100 साल की आयु है ईश्वर के घर से। उसी तरह ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। कौन सा दिन? एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे संडे मंडे ये बीतता है तो एक सप्ताह होता है। बार बार संडे आता है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जब 7 बार बीतेगा तो एक सप्ताह हो जाएगा। उसी तरह जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 1000 बार राउंड करेगा, बीतेगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग का। एक युग की आयु, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है ना। कलयुग से ठीक दुगनी द्वापर की 8,64,000 वर्ष, कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की और ठीक चौगुनी सतयुग की। इस तरह के चारों युगों की जब 1000 बार बीते तो एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में मीन्स एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और एक इंद्र की आयु 1 मनवंतर होती है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ये कल्प जो है इसके नाम अलग अलग हैं। हाँ, कल्प अलग अलग है नाम। जैसे अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है, फिर इसके बाद में, इसके पहले ब्रह्म कल्प था, इसके बाद पद्म कल्प आएगा। अच्छा, ये कल्प है। और वेद जो है वो हमने कभी देखा नहीं। वेद वेद हाँ। वेद देखा क्यों नहीं? देख लो, गौरी गोपाल में रखे हैं, देख लो दर्शन। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
उसमें से हम लोग भी कुछ पढ़ सकते वैसे। हाँ, वो पढ़ सकते हैं, हिंदी मिल जाती है, हिंदी दर्शन करो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत जी में सब वेदों का सार है। ऐसे रामचरित निगम कल्पित निगमागम सम्मदम यद, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये जो राम कथा है, रामायण है, ये सभी का सार है। किसका सार है ये? सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का। आप सब नहीं पढ़ सकते ना, तो केवल एक रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने का सार सब कुछ पढ़ने का मिल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस तो आप देखो क्या, नाना पुराण निगमागम सम्मदम यत् रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तो मैं अपने स्वान्तः सुखाय इसके लिए लिख रहा हूँ, अपने आनंद के लिए, लेकिन ये नाना पुराण निगमागम सम्मदम यत्, ये सारे पुराणों का शास्त्र है, मतलब सारे पुराणों का, वेदों का समूह है। अलग भटकने की जरूरत नहीं है। आप वेद ना पढ़ पाएँ, पुराण ना समझ पाएँ, तो केवल रामचरितमानस समझ लीजिए बस। और हम संस्कृत में जैसे श्लोक बोलते हैं, गीता के श्लोक, तो हमसे कुछ गलती होती है कोई तो? बात नहीं, गलती, रोटी को बच्चा तोती कहता है, लेकिन अर्थ तो रोटी ही निकलता है। और भाषा देखो, हमसे भाषा नहीं आती, आपसे भाषा नहीं आती, तो क्या भगवान हमें नहीं मिलेंगे? भगवान जरूरी नहीं है, भगवान भाषा के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। आपने भाव से राम राम बोला, तो वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा बोला था, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसमें क्या है? बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे, तो क्या उनका गांव की दादी अम्मा तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी थी, उसको तो हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन मन की बड़ी साफ थी, राम राम बोलती थी, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और महाराज जी, आज आपने बात की कि गर्भाशय के लिए, तो जैसे मेरा ही 5.5 महीने में ही बच्चे हो जाते हैं। मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, आध्यात्म से जुड़ी हूँ, और डॉक्टर के पास में भी इसके लिए कुछ दवाई नहीं है। डॉक्टर बोले कि ये मुझे नहीं मालूम कि आपका जन्म से ही है क्या है, तो इसका कुछ दवाई नहीं है, तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते कि ठीक हो? अब तो देखो, हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खिलाओ, इसी से सब ठीक होगा। अच्छी चीज़ें खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, फल ज़्यादा खाओ, पका हुआ कम खाओ। जैसे इसे चश्मा लग रहा है, जैसे पालक का रस पिलाओ इसे, पालक की ज़्यादा मात्रा, गाजर का रस, गाजर की मात्रा ज़्यादा, गाजर के रस से, पालक के रस से आँखें अच्छी होती हैं। योग करना चाहिए सवेरे सवेरे, हथेली को ऐसे गरम गरम करके, हथेलियों को आँखों में ऐसे गरम गरम रखने से आँखें ठीक होती हैं। 5.5 महीने में हो गई थी, तो इसको ना आँख का लेजर किया था छोटेपन में ही, और इसका छोटा ब्रेन पूरा डैमेज है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर भी ये चलना बोलना सब कर रही है, तो वो भगवान की। और मैं 5 महीने में हो गई थी? हाँ, 5.5 महीने में हो गई। अरे, और इससे पहले भी मुझे ऐसे ही हुए थे, तो डॉक्टर ने फिर मना। देखो, आज ही हमने कथा में बताया कि उल्टा खान पान से देखो गर्भाशय कितना कमजोर पड़ रहा है। और महाराज जी, मैं ना आपके लिए गुल्लक लाई हूँ, वो आपको देना ठीक है, खुश रहिए। मित्रों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। अभी इस वीडियो में और भी प्रश्नोत्तरी हुई है, उन प्रसन्न उत्तरों को सुनकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आओ, आगे के प्रश्न उत्तर हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं कि कौन से वह प्रश्न उत्तर है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको 5 साल से देख रही हूँ जी। महाराज जी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपको देख के इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। मतलब मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, मैंने आपकी कथा सुननी शुरू करी, मैंने वो दवाइयाँ फेंक दी। मैं भगवान जी का बहुत नाम लेती हूँ। मतलब आपको देख के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बहुत बदल गई है, उसमें मैं पहले हूँ। और महाराज जी, मुझे एक प्रश्न और पूछना था। जैसे भगवान हमको सपने में या पहले से कुछ बता देते हैं क्या, जैसे जो सपने आते हैं हमारे को? हाँ, भगवान कई बार एहसास करा देते हैं, कई लोगों को होता है, होने वाली घटनाओं का पहले एहसास हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा भी है। जैसे मुझे अच्छी चीज़ों का तो नहीं होता, पर बुरी चीज़ों का पहले से ही पता चल जाता है कि ये होने वाला, वो हो ही जाता है। तो ऐसा होता है क्या? होता है। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, मतलब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि वो जैसे ये उसमें पड़ गए गलत, उसमें बाबा जी में। अभी हम कहीं गए थे, मैं नाम तो उनका नहीं लूँगी, वहाँ पे हमें नेगेटिव फीलिंग्स आई। हम आधा घंटा ही वहाँ बैठे, हमसे इतना ज़्यादा फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, कितनी देर बैठोगे, कितनी देर नहीं बैठोगे। मतलब इतना हमें आधा घंटा टॉर्चर कर दिया कि हम वहाँ पे आधा घंटा भी नहीं बैठ पाए, और वहाँ से हम ऐसे आए जैसे हम किसी कैद में से छूट के आए हो।
और आपके यहाँ आके मैं इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती महाराज जी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके पास आके। मेरे को इतने सारे सवाल पूछने थे, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या पूछना है आपसे। मतलब मुझे ना लोग यूँ भी कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो लोग कहते हैं मैं जादू टोना करती हूँ। तो महाराज जी ऐसे क्यों कहते हैं मुझे लोग? कोई बात नहीं, आपको लोग क्या कह रहे हैं छोड़िए, आप अच्छे हैं बस। महाराज जी बड़ी कृपा है आपकी। प्रणाम गुरुजी। दीजिए ना हम पकड़। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी आपने इतना सेवा माता लोग के करते हैं, सभी को कितने अच्छे लगते हैं। दीजिए ना मेरे हाथ में थोड़ा सा। हाँ बोलो, छोड़िए दे दो ना। बेटा, दे दे। छोड़ो। इतने अच्छे लगते हैं, सभी आपको इतने इज्जत करते हैं। आपका ही यहाँ वृंदावन में गोवर्धन में नीम गांव बरसाना रोड में एक संस्था खुला है, गीव गीता, पता है आपको? नया खुला है। सो मेरा पहले मोबाइल से मेरा बेटा जुड़ा, खाली स्टूडेंट लोग को जोड़ता है और मोबाइल से जुड़ा। रांची में रहता था मेरा बेटा, वहीं से जुड़ा और जुड़ते जुड़ते 4 साल से बोलता 13 माला करो, हरे कृष्णा करके 13 माला कराते कराते जानते हैं कैसे कैसे करके हम उसका पढ़ाई पूरा कराएं, ग्रेजुएशन। उसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, फिर कैसे कैसे करके उसको हम ज़बरदस्ती पढ़ाई ग्रेजुएशन कराएं। अभी सीए में एडमिशन कराएं, सीए में एडमिशन कराएं, पटना में पढ़ने लगा, पटना में पढ़ने लगा। अभी फिर उसी तरह करते करते गुरुजी से संपर्क करते करते अभी फिर वृंदावन आ गया। वृंदावन होली में आया, मार्च में होली था तो हमको भी लाया, पापा को भी लाया। बोले चलो वृंदावन जा रहे हैं, घूम के चले आएंगे। उस समय आए। अभी दोबारा यहाँ पे आया जन्माष्टमी में 23 औरंगाबाद में जॉब कर रहा था, मैक्स पेंशन में जॉब भी लग गया, ये कर रहा था तो जॉब लग गया मैक्स पेंशन। औरंगाबाद बिहार है ना, गया औरंगाबाद, वहाँ जॉब कर रहा था। और वहाँ से वो 23 तारीख को जन्माष्टमी के लिए निकला ट्रेन से, यहाँ वहाँ से निकला। उस समय मेरे से ठीक बात किया, मम्मी हम जा रहे हैं। हम लोग ठीक है बेटा जाओ तुम, फिर जल्दी आ जाना। तो फिर यहाँ 25 को पहुँचा, मथुरा 25 को पहुँचा। उस समय भी ठीक बात किया हमसे कि मम्मी हम अच्छे से पहुँच। आगे क्या हुआ? आगे हाँ पहुँच गए। उसके बाद 26 को था जन्माष्टमी, 26 को हम बोले बिजी है, बात नहीं किए। तो 27 को बात किए, फ़ोन लगा तब भी फ़ोन नहीं उठाने लगा। बस 2-3 दिन के बाद मेरा मन घबराने लगा तो मोबाइल में पूरा मैसेज कर रहा है क्या कि हम यहाँ फुल टाइम ज्वाइन कर लिए हैं, और जॉब भी रिजाइन कर दिया, यहाँ के जॉब भी रिजाइन कर दिया। अभी हम इसके पापा उसके बहन सब फिर हम लोग आए, यहाँ आए तो हम लोग पूरा उसको डांटने लगे, तुम जॉब क्यों ज्वाइन किया? आप तुमको आना जाना बोले कि आने जाना करो बेटा, तुम जॉब भी करो, अपना भक्ति भी करो। हाँ तो बोला नहीं, पूरा अब उसका पीछे सब गुरु सब लगे, नहीं जाएगा। ये भी पता नहीं इस गुरुजी क्या कर दिया, बोलता है जाएंगे भी नहीं। फिर वहाँ से रोक आन के हम लोग चल गए। अभी बोला हमको 2 महीना टाइम दो मम्मी, फिर हम चले गए। फिर रोक आन के अभी 2 महीना नहीं, तीसरा महीना 23 तारीख को फिर यहाँ पहुँचे। अभी 25 को यहाँ पर पहुँचे थी वृंदावन। क्या हुआ बच्चे का? बच्चे बोलता हम जाएंगे ही नहीं, हम लोग सब पूरा परिवार के साथ आए, गेट नहीं खोला था। उस समय अचानक पहुँचे तो अंदर चले गए हम लोग, तो उस समय तो अंदर चल गए, हंगामा किया। बेटा भी बोलता नहीं जाएंगे, क्या ये लोग कर दिया गुरुजी, बोलता जाएंगे ही नहीं। तो क्या करता है वो वहाँ पर? वहाँ पे बोलता है वही गीता में वही सेवा करता है, सब गुरु तुलसी जी का तानी जापा तानी ऐसे करता है, क्या वेद। अब प्रभुपाद का सब इस कौन से आया होगा सीख के प्रभुपाद का, और वही करता है गुरुजी। अब क्या कर दिया, अब जाने का नाम ही नहीं कर रहा है। इस्कॉन नहीं है, ये गीव गीता अलग है, नया है। तो क्या जपते हैं लोग? वो लोग हरे कृष्णा हरे राम करवाता है, 16 माला कराता है, क्या कराता है। और वही सुबह 4 बजे से आरती, मंगला आरती और तुलसी का ऐसे फेरा कराता है। और उसका मंत्र है तानी जापा तानी ऐसे कुछ बोलता है। हम लोग को भी समझ में नहीं आता गुरुजी। अब कल गेट हम लोग परसों हंगामा करके चले गए, अभी कल आए बोले अब जा रहे हैं हम लोग, नहीं जाएगा तो जा रहे हैं, तो आए भेंट करने, तो अभी गेट नहीं खोल रहा। सुबह 11 बजे से गेट पे हम धूप में बैठे रहे, हम इसका पापा नहीं खोला, बोला पुलिस को बुलाओ तब गेट खोलेंगे। तब पुलिस को लेके आए, तब गेट खोला, तब मेरा बेटा से भेंट करने दिया। गुरुजी क्या करें हम यहाँ से ऐसे आप लोग इतना सेवा करते हैं सब माता लोग के। माता लोग का कोर्स सिखाता है कि माता जो रोती है ना, हम लोग रोए ना उधर ना, तो जो माता रोती है सो नौटंकी करती है। आप बाप है सो जो दुर्योधन है, बाप माई कोई नहीं है, आत्मा है ऐसा, बाप माई से पूरा घर से संपर्क हटवा दिया गुरुजी। ये कौन गुरुजी है पता नहीं। एक छोटा, आप लोग भी देखे, छोटा बच्चा नहीं भागवत है, हरे कृष्णा करता। देखिए हम लोग माँ बाप जॉब छोड़वा दे, 30,000 को नौकरी कर रहा था, जॉब छोड़वा दिया गुरुजी। अब पुलिस लेके आए तब हम, पुलिस क्या बोली फिर? पुलिस बोली कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भेंट करा दे रहे हैं, बाकी आके ऊपर से आप बात करवाइए। सो बोला पुलिस
हाँ ये देखो भक्ति के नाम पे यही पाखंड है, हाँ यही मूर्खता है। माँ बाप को भगवान अब कहता है कि कहने- माँ बाप होबे नहीं करता है। हाँ मतलब वो कहते हैं वहाँ पे कि माँ बाप नहीं होता। बाप कौन, दुर्योधन है। और उसका जो गुरु है ना तो ऐसा ऐसा गलत गलत पढ़ाता है ना कि उसका ब्रेन में घुसा देता है। ये बड़ी समस्या है कि वही आजकल हरे कृष्ण वाला जो बच्चा है वो देता है। हाँ, जो हरे कृष्ण वाला जो बच्चा को दिखाता है ना वो सब जानते हैं, करता है पूरा थी फील्डिंग, और ये सब को जैसे कंस जैसा रखा है ना, चलिए भगवान सद्बुद्धि देंगे। उसी टाइप पर उसका रखा आप हुआ लोग है। जाइए वहाँ और बच्चे को लेके जाइए, वरना वो बच्चे को इस तरह से बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर दिया भक्ति था। के भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। भक्ति का मतलब ये है कि खूब भक्ति करो। आद्य शंकराचार्य जी जैसा विद्वान और भक्त कौन होगा, लेकिन जब वो शंकराचार्य संन्यास लेने लग गए तो माँ ने कहा कि बेटा क्या तू मिलेगा नहीं मुझे। तब कहा माँ मैं भले सन्यासी हूँ, संत हूँ, पर मैं तेरा बेटा हूँ, जब तू मुझे पुकारेगी मैं तेरे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। आद्य शंकराचार्य जी। माँ का ऋण कोई साधु चुका ही नहीं सकता। माँ का ऋण चुका ही नहीं सकता तो कौन सी भक्ति करेगा एक बार माँ बाप। इसलिए ये सब मूर्खता मैया, भक्ति के नाम पे ना ये सब गलत भी हो रहा समाज में इस तरह से। एक बार उसका गीता गीत खरीद लीजिए, वो जैसे देता है ना, एक बार खरीदने के बाद आप फंस जाइए। जानते गुरुजी 11 बजे से धूप में बैठे रहे, कोई नहीं गेट खोला। लास्ट में गेट कीपर है सो बोला कि मैया आप पुलिस को बुला के लाओ मैया, तभी गेट खोला। गाड़ी लोग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई उसको बेटे को यहाँ ले आना, मेरे पास मैं बात करूँगा। नहीं कहीं गेट से निकलने नहीं देता है, पता नहीं गेट से नहीं निकलने देता। गुरुजी आप लोग एक्शन लीजिए गुरुजी। कैद में कर लिया बाबू, उसको कैद में कर लिया। माइक लो, माइक से बात करो। एक बार उसका गीत आप दे दीजिए, कोई भी बच्चा को फंस जाएगा उसमें और बुला लेगा वहाँ आश्रम में। अच्छा हाँ, फिर आवेगा नहीं, एकदम फुल गारंटी तो है। फिर वहाँ बच्चों से क्या करते हैं? ऐसे तो बहुत बच्चे होंगे फिर वहाँ। हाँ, अभी कम से कम 15 से 25 साल तक का लड़का है और सब स्टूडेंट लड़का है। तो क्या करते हैं ये लड़के? वहीं भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा जो प्रचार करते हैं ना, उसका जो संत है, जो उसका माँ बाप है, वही प्रचार करते हैं ना वो बच्चा, और इस सबको बंदी बना के रखा हुआ है। अच्छा हाँ, बात ही उसका आश्रम बहुत बड़ा बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में वो आश्रम बनाया है, नीम काटा। तो आप पुलिस से कहिए कि हमारा बेटा लौटवाओ भाई, कंप्लेंट करिए आप। पुलिस यहाँ गए, बड़ी मुश्किल से भेंट कराया, उसके बाद बोला कि आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप आते रहिए। मगर वही है कि वो अब जाएगा तो आप नहीं। लोग भी वहीं रहिए ना, रहिए 10-20 दिन। वो नहीं, वहाँ हम लोग रहने चाहे ना, बोलेंगे रूम नहीं है रहने का। हम लोग 10 बजे रात को वहाँ से निकले परिवार लेके, और बोलता है चलिए कि अब आप लोग राधे बच्चों राधे, को जय श्री आप ही कृष्ण। समझाइए वीडियो और को आप लाइक यहाँ जरूर लाइए तो करें, हम चैनल को समझाएंगे। सब्सक्राइब यही करें। समाधान है और कोई समाधान नहीं है।